वक्त सबसे बड़ी खबर लगातार किसानों का प्रदर्शन बना हुआ है। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार रात 5 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। किसानों को दिल्ली मार्च को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर जबरदस्त तनाव। बाला के शंभू बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे थे। Police in Delhi are thousands of protesting farmers. Thousands of farmers are marching towards the national capital. ये तस्वीर है, जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुआ था उनको मना किया गया था। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर अपनी अपनी गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली खड़े कर दिए हैं। दिल्ली आने जाने वाले चौतरफा सड़कों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली आने जाने वाले लोग परेशानी में पड़ने लगे हैं। पुलिस ने भी योजना बना रखी है। सड़कों पर बैरिकेड्स, बुलडोजर और किसानों के टायरों को जाम करने के लिए कीलें तक बिछा दी है। ऐसे में अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसान आंदोलन जनता के साथ साथ सरकार के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है। मजदूर सब की लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। किसानों के दलाल फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। मैं किसानों का दलाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये असली किसान नहीं है। ये जो तथाकथित किसान नेता है ना, कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक है। सरकार ये भी समझ ले कि ये तो किसानों की लड़ाई का आगाज है। देश का विपक्ष मजबूत होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, ने उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। जय जवान जय किसान। ये किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में अगले 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली की तरफ निकलने लगे हैं। अब किसानों के दिल्ली कूच वाले इस खेल में जानने और समझने योग्य ये है कि क्या इस बार भी किसान आंदोलन उतना ही सफल हो पाएगा जितना पिछली बार हुआ था, या फिर उतना ही उग्र हो जाएगा जितना पिछली बार हुआ था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के आंदोलन का एक बार फिर खड़ा होना केंद्र सरकार के लिए कितनी मुसीबत पैदा कर सकता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों ने दिल्ली तक प्रोटेस्ट मार्च का आह्वान किया है, जिसके तहत किसान हजारों ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ निकलने लगे हैं। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया। अब हरियाणा के किसानों की बारी है, उत्तर प्रदेश के किसानों की बारी है, राजस्थान के किसानों की बारी है, क्योंकि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपको विशेष दिखाऊं, लंबी एक कतार है जिसके अंदर हजारों ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर रहे हैं। क्योंकि आज किसान पूरे देश में विपक्ष का काम कर रहे हैं, किसान यूनियन विपक्ष का काम कर रही हैं। मैं एक विशेष बेनती करना चाहता हूं, क्योंकि हमने पिछले आंदोलन में ये चीज़ देखी थी और इसी एक कमी के कारण हमें बहुत देरी हुई है। इस समय हमें जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से करीब 20,000 से ज्यादा किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि किसानों ने दिल्ली रोटेशन में आने की योजना बनाई है। मतलब कि परिवार में अगर 5 लोग हैं तो पहले 3 लोग आएंगे और फिर बीच बीच में वो लोग घर जाएंगे, और जो लोग आंदोलन में शामिल नहीं है वो आंदोलन में शामिल होने आएंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान जाती। अब आने वाले 60 दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चुनावों के बीच किसानों का सड़कों पर उतर जाना सरकार के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। खुद के लिए मुसीबत को दिल्ली आती देख क्या मोदी सरकार किसानों की बात को मान जाती है? और किसानों की इस बार कौन कौन सी मांगे हैं जिसके लिए वो दिल्ली आ रहे हैं? हम यही टटोलने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी किसान आंदोलन के इस मर्म को आपको सही तरह से समझा पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये किसान आंदोलन का माजरा है क्या।
मैं इस समय खड़ा हूँ दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर। इसको कहते हैं गाजीपुर बॉर्डर। ऊपर फ्लाईओवर है मेरे और नीचे यहाँ पे किसान संगठन आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे किसान संगठनों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इससे पहले पिछली बार की बात की जाए, जो पिछली बार 2020-21 में किसानों ने आंदोलन किया था, तो वो इस फ्लाईओवर पर ऊपर किया था। लेकिन इस बार इस फ्लाईओवर को खोल दिया गया है और नीचे पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स पूरी तैनात है और यहाँ पर किसान संगठनों का आना शुरू हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर एक गिरफ्तारी हो रही है और एक किसान नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए थे, इनकी गिरफ्तारी हो रही है और पुलिस इनको यहाँ से ले जा रही है। इन्होंने अपने आप को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ग्रुप का पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बताया है जी, और इनको डिटेन कर लिया गया। ये खुद अपने से इन्होंने कहा कि हम डिटेन होना चाह रहे हैं, यहाँ हम लेके जा रहे हैं इनको, और ये अपने आप हमारे साथ ही डिटेन होके गए और आवश्यक कार्रवाई करके इनको छोड़ा गया। कितने किसानों को डिटेन किया गया है? कार्रवाई करके कितने किसानों को डिटेन किया? टोटल 3 लोग। अभी आगे कितने लोगों को डिटेन कर सकते हैं? अभी ये आइडिया नहीं है मैम, जो भी आएंगे और उनको रोका जाएगा जाने से, फिर आगे की जो हमारी SOP है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और ये गाजीपुर बॉर्डर है। यहीं पर किसान इस समय आंदोलन कर रहे थे और कुछ किसानों को यहाँ से पुलिस डिटेन करके ले गई है। उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और किसानों के आगे की प्लानिंग भी यहाँ पर पुलिस का कहना है कि वो पता करेंगे। और यही वो जगह है जहाँ पर इस समय किसान आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले जब 2020 और 21 में किसानों ने आंदोलन किया था, तो वो ठीक इसके ऊपर, इस फ्लाईओवर के ऊपर वो आंदोलन किया था। और इस बार क्योंकि पिछली बार काफ़ी जाम लगा था यहाँ, उस आंदोलन से ट्रैफिक में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा दिल्ली नोएडा जाने वाले लोगों को, गाजियाबाद जाने वाले लोगों को। लेकिन इस बार उसे खोल दिया गया है और नीचे आंदोलन कर्मियों को नीचे जगह दी गई है। उस तरफ आप देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात है। ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कांटे बिछाए गए हैं, पीछे से पुलिस की गाड़ियाँ हैं और वो सीमेंट उसमें भर दिया गया है। वैसे ये रास्ता भी दिल्ली की तरफ जाता है। ये वो जगह है जहां 2020 और 21 के दौरान जब किसानों ने आंदोलन किया था, तो वो इसी सड़क पर बैठे थे। ये दिल्ली जाने वाला रास्ता है, ये हाईवे है नेशनल 24। ये दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा रहा है और उधर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ। तो पिछली बार ये रास्ता पूरी तरह से किसानों ने जाम कर दिया था। यहाँ पर महीनों किसान बैठे थे, जिसके चलते यातायात में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उससे सबक लेते हुए इस बार पुलिस ने पहले से ही तैयारी की है और इन दोनों एरियाओं को, इन दोनों सड़कों को खोला गया है। और उधर पुलिस ने पूरी तैयारी की है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं और साथ में JCB तक इस बार पुलिस के पास है। बुलडोजर वहाँ आपको ऊपर दिखेंगे, वहाँ लगा के रखे गए हैं और दोनों तरफ से सड़कों को खोल दिया गया है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ट्रैफिक बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर से। पिछले 2 वर्षों के दौरान किसान संगठनों और आंदोलन में काफ़ी बदलाव आया है। समूह में आपस में फूट भी पड़ गई और कई नए संगठन बने हैं। 2020-21 के मुकाबले इस बार काफ़ी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2020-21 में जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे आंदोलन की अगुवाई की थी, तो वहीं इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। और किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी भी कूच कर रहे। वो कनाडा में बैठा हुआ जो खालिस्तानियों का नेता है, वहां से धमकी दे रहा है पन्नू कि सारे खालिस्तानी आगे बढ़ो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये किसान आंदोलन नहीं, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा और अलगाववादियों द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम है। इस बार जगजीत सिंह दल्लेवाल का संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और दोनों किसान संगठन पूर्व में SKM का हिस्सा रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा 18 किसानों का समूह है, जिसके संयोजक सरवन सिंह पंढेर हैं। इस बार जगजीत सिंह दल्लेवाल का संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और दोनों ही संगठन पूर्व में SKM का हिस्सा रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा 18 किसानों का समूह है, जिसके संयोजक सरवन सिंह पंढेर हैं। दोनों ही समूहों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी के किसान शामिल हैं। 2020 और 21 के किसान आंदोलन में 32 किसान संगठन आंदोलन में शामिल थे, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि ये बढ़कर 50 संगठन हो गए हैं। किसान संगठन तो बढ़ गए हैं, लेकिन
किसान संगठनों में असहमतियां भी बढ़ गई हैं। पिछली बार जब सरकार से बातचीत होने के बाद किसान संगठन के नेता अपने अपने घरों की ओर गए तो उनमें कई मुद्दों को लेकर असहमतियां बढ़ने लगी, जिसके बाद समूह के भीतर कई टुकड़े हो गए। इस बार किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं उसको हम आपको बताते हैं। इस बार किसान वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इस बार उन्होंने करीब 1 दर्जन मांगे सामने रखी हैं। इसमें मुख्य मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून लाना। इसके अलावा अन्य मांगे हैं किसानों और मजदूरों के लिए पूरी तरह से ऋण माफी, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय, पिछले किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लाना, विश्व व्यापार संगठन से भारत को निकाल लेना और सभी मुक्त व्यापार संधियों पर बैन लगा देना, मनरेगा को खेती से जोड़ा जाना, साल में 200 दिन रोजगार की गारंटी और 700 रुपये दिहाड़ी दिया जाना। पिछली बार किसान आंदोलन तब खत्म हुआ था जब सरकार ने तीनों नए कानूनों को वापस लेने के अलावा एमएसपी पर एक सहमति बनाकर फैसला लेने का वादा किया था। लेकिन 2 सालों से ज्यादा समय निकल जाने के बावजूद अभी तक उस सहमति की अंतिम रिपोर्ट भी नहीं आई है। उधर दूसरी ओर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों को प्रशासन रोकने के लिए नए तरह के प्रयास कर रहा है। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। किसानों को रोकने के लिए सीमेंट के बैरिकेड्स, कटीली तारें और नुकीले उपकरणों को भी सड़कों पर लगाया गया है। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे। जुलूस या यात्रा निकालना प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। पिछली बार जब किसानों ने आंदोलन किया था तब मुख्य रूप से उनकी मांग थी सरकार जो 3 नए कृषि कानून लाई थी उन्हें वापस लिया जाए। कई महीने तक आंदोलन के जारी रहने के बाद सरकार ने तीनों कानून को वापस ले लिया था।